अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज माय रिमेनिंग पार्ट एक्सरसाइज 2। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग एक्सरसाइज है और दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। और उसके साथ साथ जो है मैं जो उसमें एग्जांपल है वो भी आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ और सवाल को रीड आउट करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है जिसको एक ह्यूमन 70 मीटर की हाइट से जमीन की तरफ उसको ड्रॉप करता है। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सैंपल सा है, कोई भी जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कुछ भी है, इसमें बॉल दी गई है, उसको ड्रॉप कर रहा है जमीन की तरफ। अच्छा, आगे बोलता है कि हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा उस बॉल को जमीन पर आने तक, जमीन तक जब वो पहुंचेगी तो कितना टाइम कंज्यूम करेगी वो, ठीक है। एक दफा फिर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाता हूं। बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है और बहुत इंटरेस्टेड है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड है। ये आप समझो एक तरीके से बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रही है। ये कोई भी आदमी इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये अथेंटिक है, ये बहुत सालों के बाद फार्मूले आए। ये बहुत साल सदियां लगी हैं उस फार्मूले को ड्राइव होने के लिए। आप और हमारे लिए आसानी है कि हमें फार्मूला दे दिया गया है, हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट लेके करोगी तो मजा आएगा करने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये एक आपको लग नहीं रहा, ये अजूबा नहीं है कि हम एक चीज फेंक रहे हैं, ठीक है, और हमें टाइम का पता लग रहा है, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे वो तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन एक्यूरेट हमें टाइम हमारे को कैलकुलेशन से पता लग जाएगा हमारे को, ठीक है। एक तो हमारे पास मैनुअल तरीका है कि हम देख लें कितना टाइम के बाद पहुंची है, लेकिन उसके अंदर आप ये देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस भी होंगी रास्ते के अंदर, ठीक है। और ये जो सवाल है ये क्या है? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसके अंदर जमीन की ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका डेटा बनाएंगे। डेटा बनाना इज द मेन टास्क। यहीं पर सब बच्चे आगे फंस जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बाल जो है वो क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो और हाइट है 70। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट, ठीक है। और फार्मूले में क्या है, यहां हाइट है, ये अंडर ग्रेविटी है, तो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। बार बार समझा रहा हूं, ये हाइट को डिस्टेंस में तब्दील हो गया, ये ठीक है। हाइट 70 मीटर हो गई। कितनी हो सकती है हाइट 70 मीटर, अंदाजा है कुछ? देखिए जी, ये मैं जो यहां तक जो मेरी ये है 1 मीटर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 70 मीटर के लिए, तो आपको ये आपकी जब अभी मैंने आपकी अटेंशन इस तरह दिलाई है ना, फिर आपको लग रहा होगा हाँ 70 मीटर इतनी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये समझ लें, ये 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है, ये 1 मीटर है। और ये जो हमारा जो दरवाजा होता है ये होता है 6 फुट का। फीट अलग चीज है, फीट अलग यूनिट है, ये मीटर है, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताया ना आपको मैंने? हाँ 100, शाबाश, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो इतनी हाइट से इसको किया जा रहा है, तो मैंने हाइट लिख दी यहां पर। और जब मैं छोड़ रहा हूंगा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, कि जब मैं छोड़ रहा हूंगा तो यकीनी तौर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, रेस्ट में 0 होगी। ये हमें खुद लिखना पड़ेगा, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। लाइट ना ले इसको, लाइट ना ले, ठीक है, लिखना पड़ेगा। 0 लिख दी मैंने वेलोसिटी, और मैंने क्या लिखा इसका, वेलोसिटी का मैंने यूनिट लिखा है, ठीक है। उसके बाद सवाल का देखेंगे, सवाल के अंदर फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं, सिर्फ टाइम पूछ रहा है बार को, ठीक है। हमने ये 0 वेलोसिटी लिख दी, और जो हाउ मच टाइम, इसके साथ साथ हमारे को जमीन की जो ग्रेविटी है, जिस ग्रेविटी से उसको वो अट्रैक्ट कर रही है, उसको लिखना पड़ेगा।
और ग्रेविटी किसके इक्वल टू होती है? एक्सेलरेशन के। जब चीज़ को ड्रॉप की जाएगी तो उस पर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो एक तो उससे फोर्स लगी फेंकने के अंदर, दूसरा जमीन उसको खींच रही है, पकड़ के खींच रही है, तो वो हमने लिख दी 9.8। ठीक है, और उसको लिखेंगे टाइम, टाइम कितना चाहिए, तो टाइम के लिखेंगे फाइंड आउट टाइम। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड जो स्टेप होगा वो हम देखेंगे कि विच काइंड या विच टाइप ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन दिस क्वेश्चन। कौन सी इक्वेशन है जो इस पे लग रही है, तो उसका भी तरीकेकार है। उसमें हम देखेंगे भाई कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाइट भी हो, जिसके अंदर वेलोसिटी भी हो, जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी हो और जिसमें टाइम भी हो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये वाली लगाता हूं, ये वाली समझाने के लिए ये वाली लगाता हूं, मैं थर्ड लगाता हूं मिसाल के तौर पर, तो इसके अंदर जो है आप देख लेंगे, इसके अंदर जो है वो टाइम नहीं है, टाइम रिक्वायर है, तो इसमें टाइम हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो ये इसको तो जो है हम जो है ये अनवैलिड हो गई, इस पे देखो टाइम नहीं है, फार्मूले में टाइम नहीं है, तो ये चलेगी। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, तो उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या रह जाती है, ये सेकंड रह जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया, आसान सा तरीका। ठीक है ना, अब हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे और सेकंड इक्वेशन इधर हम क्या करेंगे कि यहां पर जो एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को चेंज कर देंगे हाइट से और ग्रेविटी से। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह की बन जाएगी हमारे पास ये वैल्यू, एच की जगह एच आ गया, वी आई टी आ गया, प्लस आ गया 1/2 आ गया, और ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया, और टी स्क्वायर में आ गया। टाइम जो निकालेंगे वो इस टी को लेके आएंगे। ये टी को लाना है हमें आगे की तरफ, इस टी को आगे की तरफ लाना, क्यों? रिक्वायर क्या है, टी है, तो वी हैव टू मैनेज, हमें मैनेज करना पड़ेगी। ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, इसको अपने तरीके से इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाने के लिए आपको दिख रहा है ये 2, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यहां आगे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। इस 2 को मैं उठाऊंगा, यहां लिख दूंगा। ठीक है, ये 2 यहां आएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं इससे पहले मैंने क्या किया, सॉरी। ठीक है, पहले यहाँ तो मैं डायरेक्ट आ गया, ये यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे को ये जो एज था, ये वाला जो एज था, ठीक है, एज के बाद क्या हुआ कि इसकी इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं इस तरफ लेके चला गया, तो ये प्लस की तो क्या हो गई है, माइनस की हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऐसे कैसे आ गया, और ये 1/2 और जी ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो है ये डिवीजन के अंदर है, तो ये इस साइड पे जाएगा, लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई का बन जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी वैल्यू यहाँ ये पूरी वैल्यू ये ऐसी की यहाँ आ गई। ठीक है, और ये 2 तो यहाँ आ गया था। ठीक है, और इक्वल ये यहाँ आ गया, और ये टी यहाँ आ गया, और जो जी था डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसको मैंने क्या किया, सेट करा दिया, उठा के ऐसे ले गया, टी स्क्वायर 2h - VIT/G। अब हमारे पास क्या आ गया, ये टाइम निकल के आ गया। अब हमें देयर इज नो प्रॉब्लम, वी जस्ट पुट द वैल्यूज। ठीक है, ये ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, एच हमारे पास हाइट क्या 70 है। ठीक है, और माइनस आ गया फार्मूले का, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 है, रेस से स्टार्ट की थी, 0 है, और टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, टाइम तो हमें रिक्वायर है, ये टाइम हमारे लिए बेकार है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो होगा उसके बाद ये जो वैल्यू अब यहाँ पर आपस में क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, यहां पर ये सब मल्टीप्लाई होंगी तो 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 70 बचेगा हमारे पास। 70 टी स्क्वायर यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया ये वाला, और 70 यहाँ आ गया, और इसकी जो इसकी जो थी ग्रेविटी जो थी वो यहाँ आ गई। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके 140 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और 98 आ रहा है। अब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें टी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 14/28 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब इसको खत्म करना है, क्योंकि हमें सही सिंगल टाइम चाहिए हमारे को, तो हम उसके लिए क्या करते हैं
कि उसको जो है अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट की वैल्यू से उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये मैंने लिया है, ठीक है, यहाँ मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 80 बाहर निकल के आ गया। अब इसकी तरह ये वैल्यू भी आ गई। अब इसका स्क्वायर लिया तो हमें जो हमारे को जो टाइम मिला वो क्या आ गया, 3.77, यानी कि 3 सेकंड और कुछ 3.5 सेकंड कह सकते हैं आप। ये जो हमें रिक्वायर थी चीज, वो हमें टाइम मिली, ये आ गया टाइम। क्लियर, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस जो हमने किया उसी की तरह है, ठीक है। वैल्यूज चेंज है लेकिन इसमें टाइम आगा गया है, ठीक है। यानी जितनी में फार्मूले में जो भी चीज़ है ना, वो हमें एक एक करके सारी हमें फाइंड आउट कर लिए। कभी टाइम मांगा जा रहा है, कभी डिस्टेंस मांगा जा रहा है, ठीक है। अब इस तरफ आ जाए जरा, ठीक है। अच्छा, यहां आके आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। यहां आके आपकी एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज 2। ये जो सवाल है, ये एग्जाम्पल है, सोल्व हुआ है आपकी किताब के अंदर, ठीक है। और ये है, इसके अंदर ग्रेविटी नहीं है, डी टू ग्रेविटी जो था ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है। ये है इक्वेशन वाला सवाल जो तीनों के हम कर रहे थे। इसका भी एक और रिमेनिंग रहता है, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर इसको यह किया, ठीक है। अब इसको समझते हैं जरा, ठीक है। अब बढ़िया, अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अ कार मूविंग, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर स्क्वायर। एक कार है, हाँ इनवर्ट्स, एक कार है, ठीक है। ये एक कार है, ठीक है। ये रोड पे ट्रेवल कर रही है, इसको समझिएगा जरा। एक रोड है, उस पर ट्रेवल कर रही है। और ये कौन सी कार है, रुकी हुई कार है या चलती हुई कार है? ये उसने हमें जब वो वेलोसिटी देगा तो उसको हम ये एज्यूम करेंगे कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और चलती हुई गाड़ी है, ठीक है। तो कितनी दी हुई उसने, ये V1 कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर इनवर्ट्स, ठीक है जी, सही है। ये इसके वही इनिशियल वेलोसिटी, इसके डायग्राम को आप ज़्यादा समझ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मूविंग गाड़ी है, रोड पे जा रही है। उसके बाद फिर क्या होता है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 माइनस पर सेकेंड स्क्वायर। अब लाजमी बात यह है कि ये गाड़ी यहां से जा रही है, जाते जाते इसने आगे आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया। यहां पर आके इसने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया। जब ब्रेक लगाया तो आपने देखा होगा, जब ब्रेक लगता तो गाड़ी थोड़ी देर में जाके बंद हो जाती है, गाड़ी मतलब बहुत स्लो हो जाती है, बिल्कुल इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि गाड़ी यहाँ चलती हुई जा रही है, तो ठीक है। अब ये बोला कि इसने ब्रेक लगाया तो उसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे हो गई, चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर 30 थी, यहां चेंज हुई है। तो अब इसको हम फाइनल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कि चंद समय के लिए बिल्कुल यहां आके जब रुकेगी ना, ये जब बंद हो जाएगी ये, ठीक है। लेकिन जब ये ब्रेक लगा रहा होगा ना, जब ये कोशिश कर रहा होगा, उस वक्त की चलती हुई वो है, क्योंकि वेलोसिटी को एक्सेलरेशन इसलिए बोलेंगे कि यहां हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन कब बनती है, या तो इसकी स्पीड बढ़े या कम हो या डायरेक्शन चेंज हो। इन तीनों में से कोई भी काम होगा, ठीक है, कोई भी चीज होगी तो उस वक्त हम बोलेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गई है। इसीलिए यहां पर देखो एक्सेलरेशन यहां पर दी गई है, ठीक है, यहां पर दी गई है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उस पर ब्रेक लगाया गाड़ी के ऊपर, तो उसकी एक्सेलरेशन ये हो गई, ठीक है। दो बार समझ आ गया कि पहले तो इसने बताया कि गाड़ी चली 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हुई गाड़ी है, रुकी हुई गाड़ी नहीं है, और यहां के इसने ब्रेक कर दिए, तो ये उसकी क्या हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, ये हो गई एक्सेलरेशन, ठीक है जी, समझ आ गई बात ये। अच्छा, अब आगे देखते क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस गाड़ी का, इस मूविंग गाड़ी का डिस्टेंस बतलाएं रेस्ट से आने से पहले। इसका मतलब यही है
कि जो है यहां पर जो ये रुकी है, अब यहां की रुक गई मिसाल के तौर पे, यहां तो बिल्कुल रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब ये है कि जब यह यहाँ रुकी है, ब्रेक मार के यहाँ रुकी है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आप बतलाएं कितना डिस्टेंस होगा। सीधे सीधे अल्फाज के अंदर ये हमसे डिस्टेंस मालूम कर रहा है, ये आपको घुमाएगा फिराएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको समझना है, ठीक है। अब पूरे सवाल को समझ गई, यानी इसके अंदर हमसे रिक्वायर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। ये तमाम बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें डेटा बनाना है इसका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो बताई है इसने वो क्या है, v1, ठीक है। अब लाजमी बात ये है कि ये बाद में जाके रुकी भी है, और रुकने से पहले क्या थी, एक्सेलरेशन दी, ये आ गई एक्सेलरेशन इसकी, ये हमने लिख दिया। तो ऑटोमेटिकली हमारे को ये अंडरस्टूड बात है कि आपको फाइनल वेलोसिटी भी लिखना होगी, जो कि क्या होगी, 0 जाएगी। जब रेस्ट में आ गई गाड़ी तो 0 हो गई। और ये एक्सेलरेशन कौन सा है, रेस्ट से पहले पहले जब वो ब्रेक लगा रहा होगा, ये वाली स्पीड होगी, ठीक है। तो हमारे को अपने तौर पर फाइनल वेलोसिटी लिखना होगी, हालांकि 0 है, जवाब 0 आएगा, लेकिन हमें लिखना होगी क्योंकि फार्मूले को हमें चूज करना होगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूं कि आप जब भी काम करेंगे ना, करते करते आपको, क्योंकि अभी तो आपको प्रैक्टिस है ही नहीं, जब करेंगे तो आपको आ जाएगा, खुद पता लग जाएगा आपको। ये जो आपका आज लेवल है वो आज से 3 महीने पहले लेवल नहीं था, ठीक है ना। तो ये सब कैसा हुआ, पढ़ने से हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मांग क्या, हमसे ये फाइंड द डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस मांग रही है, यानी एस ने इसको रिप्रेजेंट किया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या। तो अब आपको किसी का कोई परेशानी या टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई लाजमी वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, उसको पढ़ चुके पहले। एक उस पर जा रही है, कोई भी गाड़ी जाती है, कोई असल में देखा जाए तो डिस्टेंस नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना मशहूर नहीं है। कोई भी जाएगी, कोई भी गाड़ी जाएगी, उसका कोई ना कोई तो सिमत होगी जरूर। ऐसी तो कोई गाड़ी व्हीकल नहीं है इसकी कोई सिमत ही नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम देखेंगे फार्मूला कौन सा है। तो फार्मूला जो हमारे को नजर आएगा वो हम कराएंगे, इसको थर्ड इक्वेशन को उतारेंगे। क्यों थर्ड इक्वेशन को क्यों उतारेंगे, कि इसके अंदर हमारे को क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही पड़ा हुआ, डिस्टेंस चाहिए इसमें, ये आ गया, ठीक है। फाइनल भी आ गई इसके अंदर, और एक्सेलरेशन भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले को यहां लिखेंगे और इसको सेट करवाएंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। फार्मूला हमारे पास ये वाला है ना, ये हमारे पास फार्मूला है, हमें इसको निकालना है, ठीक है, और इसको निकालना में आता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये एस यहां रह जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपका सेट हो चुका है, फार्मूला आपका सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, स्क्वायर आ गया और माइनस आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी की थी 30 आ गया, और 2 ऐसे कैसे आ गया, और एक्सेलरेशन क्या थी, -6 थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको नीचे उतार लिया आपने, यहां देखा आपने 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये 30 को अगर 2 टाइम करेंगे तो बनेगा 900 बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, माइनस का, यस ये माइनस का आ गया। और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 6 12, किसका, माइनस का हो गया। अब हमें मालूम है कि जब भी वैल्यूज माइनस में होती है, वी कैंसिल आउट द वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और ये किस फॉर्म में आ जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, दिस इज द डिस्टेंस विच व्हीकल कवर्ड बिफोर गोइंग टू रेस्ट। रेस्ट पे जाने से पहले ये आपको घुमाया उसने, मकसद ये नहीं, ठीक है। जहां गाड़ी रोकेगी वो वहां पर जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर रुकेंगे, यहां रुके, बस वो आपको घुमाने के अल्फाज होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है ना, गाड़ी रुक गई तो रेस्ट पे आ गए, तो हमारे को यहां से लेकर यहां तक का जो है डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फार्मूला ये लगेगा, ये लगेगी, इसका मतलब ये एस पर क्वेश्चन कितना डिस्टेंस हो गया जो उसने कवर किया, जो वैल्यू दी थी 75 मीटर। तो आपको जब आप काम करेंगे, एक दफा फिर बोलो, जब आप लोग काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको ये समझना आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ये बस ये बोला, इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले, मिसाल रेस्ट में, मतलब करेंगे आप पॉइंट तो यही से उठा रही है ना आप सारा का सारा। सीधा सा मतलब क्या, आसान लफ्जों में क्या है, ही वांट टू रिक्वायर डिस्टेंस। पहले हमने पढ़ा था सैंपल डिस्टेंस, ठीक है।
अब ये क्या है, ये इस तरह का ये जो है, ये जब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो इसमें क्या होगा, जब सारी चीज़ें पढ़ ली ना, अब सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है। अब जब इस तरह का सवाल आएगा तो आपको इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से आपको डिस्टेंस इस तरह निकालना पड़ेगा आपको। वो था सिंपल वाला, वो तो एक आम आदमी भी निकाल लेता है कि भाई मेरा डिस्टेंस ये टाइम से डिवाइड कर दो तो भाई मुझे पता लग जाएगा, मेरा जो है ना वो मल्टीप्लाई करो तो टाइम को, ठीक है, तो वो डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मुकम्मल हो गई है और इसका एक सवाल ले गया है, तो कल इंशाल्लाह हुआ तो मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, तो कुछ सवाल इसके हवाले से वाइट अप करते हैं। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट you understand everything. In case you don't understand, you can inbox me. Inshallah, I would reply. Assalamu alaikum.